dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल सॉल्व किया जा रहा है। आज हम एक्सरसाइज 2E सॉल्व करेंगे। 2E एक्सरसाइज बेस्ड है LCM पर। तो आइए जानते हैं LCM या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। The lowest common multiple of two or more numbers is the smallest number which is a multiple of each of the numbers. किन्हीं भी टू या मोर देन टू नंबर्स का LCM या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं, उन नंबर्स के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों के मल्टीपल्स में आता हो वो नंबर कहलाता है LCM। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। LCM ऑफ 4 एंड 6 देखते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या है, 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया। 4 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 आया। यानी टेबल जैसा पढ़ते हैं हम 16 20 24 28 32 36 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल्स हैं 4 के। ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ 6 की बात करें, 6 इंटू 1 6 होगा, 6 इंटू 2 12 होगा, 6 इंटू 3 18 होगा। यहाँ पे भी 6 का टेबल जैसा पढ़ना होता है। 24 30 36 42 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से मल्टीपल्स कॉमन हैं 4 और 6 के, ऐसे मल्टीपल्स जो दोनों में आ रहे हों। तो देखिए यहाँ भी 12 आ रहा है। 12 क्या है, इज ए मल्टीपल ऑफ 4 और 12 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 6। और देखते हैं यहाँ पर जैसे 24 भी क्या है, 4 का मल्टीपल है। 24 6 का भी मल्टीपल है। और कौन सा है, 36 देखते हैं। 36 ये भी 4 का मल्टीपल है और 36 6 का भी मल्टीपल है। तो जो मल्टीपल्स दोनों में आ रहे हैं वो कहलाएंगे कॉमन मल्टीपल्स। और उन मल्टीपल्स में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वही होगा LCM। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर, देखिए 12 दोनों में आ रहा है तो एक 12 हो गया। इसी तरह से 24 दोनों के मल्टीपल्स में आ रहा है। ऐसे 36 और आगे भी मल्टीपल्स इनके फाइंड करेंगे तो और भी ज़्यादा कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे डैश डैश कर दिया है, सो ऑन। अब इनमें जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 12। बाकी सारे मल्टीपल्स ग्रेटर देन 12 है, तो लोएस्ट क्या हुआ, 12। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 क्या हुआ, ये 12 हुआ। तो LCM भी क्या होगा, इन दोनों ही नंबर 4 एंड 6 का LCM होगा 12। LCM ऑफ 4 एंड 6 इज 12। इस तरह से हमने समझ लिया कि LCM क्या होता है। किन्हीं भी टू नंबर्स या उससे ज़्यादा नंबर्स का हमें अगर LCM फाइंड करना है तो उनके मल्टीपल्स देखते हैं। फिर देखते हैं कौन कौन से मल्टीपल्स कॉमन हैं और उन कॉमन मल्टीपल्स में देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा है। तो यहाँ हमें 12 मिल गया था, इसलिए LCM 4 एंड 6 का 12 होगा। अब LCM फाइंड करने के 2 मेथड दिए हुए हैं बुक में। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दिया है, दूसरा डिवीजन मेथड दिया हुआ है। तो आइए दोनों को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल 1 में दिया है, फाइंड द LCM ऑफ 24 36 एंड 40 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट मेथड है LCM फाइंड करने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखते हैं कैसे हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए LCM फाइंड करते हैं। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 से डिविजिबल है, फिर 2 से डिविजिबल है, फिर 2 से डिविजिबल है, 6 आया, फिर 3। इस तरह से 24 को हमने लिखा 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3। ऐसे 36 और 40, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म हमने लिख दिया। अब LCM क्या होगा, तो देखिए 2 जो है तीनों में आ रहा है, ठीक है। अगर एक में भी आ रहा होता तो भी लिखते हैं, लेकिन तीनों में आ रहा है। अब देखते हैं मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 लेंगे। जैसे HCF में लोएस्ट पावर लेते थे, हम यहाँ पे मैक्सिमम पावर लेंगे। तो 2 की पावर 3, अब 3 देख रहे हैं, 3 है 24 के फैक्टर्स में भी है, 36 में भी है। अब देखिए 3 रेज़ टू द पावर 2, तो यहाँ मैक्सिमम पावर लेंगे। 3 का पावर क्या लेंगे, 2। भले ही 3 तीनों में नहीं है, कहीं पे भी आएगा तो उसको हमें लिखना होगा। अब 5 की बात करें तो 5 का एक ही पावर दिया है, एक ही जगह दिया है, तो 5 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 360 आया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। आइए अब देखते हैं LCM बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, हम सभी नंबरों को एक साथ अरेंज कर लेते हैं एक लाइन में। किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं इन्हें।
और फिर हम ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो एटलीस्ट 2 नंबर्स को, गिवन नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो, और बचे हुए डिवीजन के बाद जो नंबर आते हैं क्वोशिएंट, उनको हम आगे ले जाते हैं, और जो डिविजिबल नहीं है उनको भी आगे लिख लेते हैं। फिर ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं जब तक कि 2 नंबर्स अनडिवाइडेड ना हो जाएं। तो यहाँ जैसे 5 5 9 आया, तो ये 2 नंबर्स हैं, डिविजिबल हैं, तो डिवाइड कर लिया, अब 9 है। तो जब 2 नंबर्स भी ना बचें अनडिवाइडेड, वहाँ पे हम रोक देते हैं, और जितने भी ये डिवाइजर थे और जो भी अनडिवाइडेड नंबर थे उनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जो प्रोडक्ट आता है वही एलसीएम होता है। जैसे 3 × 4 × 5, और अनडिवाइडेड नंबर क्या था 9, इनका मल्टीप्लाई किया 540 आया। तो ये 2 मेथड्स हैं एलसीएम फाइंड करने के, जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करते समय। प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। तो इसमें प्रॉपर्टीज फर्स्ट है, द एचसीएफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। जितने भी नंबर्स हैं उनका अगर हम एचसीएफ फाइंड करें तो उनका जो एचसीएफ आएगा वो उन दिए हुए नंबर से ग्रेटर नहीं हो सकता। सेकेंड प्रॉपर्टी, एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम्स इज 1। किन्हीं भी 2 को प्राइम्स नंबर का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। द एलसीएम ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। हम कुछ नंबर्स का ग्रुप बनाए और उनका एलसीएम फाइंड करें तो वो एलसीएम कभी भी उन नंबर्स से लेस नहीं हो सकता, किसी भी नंबर से लेस नहीं होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है, द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अगर 2 नंबर को प्राइम्स हैं तो उनका अगर हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो सीधे सीधे हम उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, वही एलसीएम होता है। एचसीएफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। तो किन्हीं भी नंबर्स का ग्रुप हम लेते हैं, उसका एलसीएम फाइंड करें और एचसीएफ फाइंड करें तो एचसीएफ जो होगा हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होगा, यानी एचसीएफ एलसीएम को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इफ 2 numbers are given then the product of 2 numbers equal to the product of their HCF and LCM। अगर 2 नंबर्स दिए हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इनका यूज करके हम LCM और HCF दोनों फाइंड कर सकते हैं। अगर LCM फाइंड कर लिया है तो HCF फाइंड कर सकते हैं, और अगर HCF फाइंड कर लिया है तो LCM फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 फार्मूले और आते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं। अगर एलसीएम दिया रहे तो एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, एचसीएफ दिया रहे तो एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूले कौन कौन से हैं नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला एलसीएम के लिए, अगर 2 नंबर्स हैं उनका एचसीएफ दिया हुआ है तो हमें एलसीएम के लिए कोई मेथड की ज़रूरत नहीं है, हम ये फार्मूला लगा के डायरेक्ट एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। जो 2 नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट, यानी 1 नंबर इंटू अदर नंबर, और उनको डिवाइड कर देंगे उनके एचसीएफ से तो एलसीएम मिल जाएगा। अब ऐसे ही अगर 2 नंबर्स का एलसीएम दिया है और एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी 1 नंबर इंटू अदर नंबर, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको दिए हुए एलसीएम से डिवाइड कर देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। इस तरह से हमने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2E सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 2E क्वेश्चन नंबर 1 to 9 में क्या करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक नंबर्स का ग्रुप दिया है, इनका एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या बाय डिवीजन मेथड, तो जो भी आपको आसान लगे, इजी लगता हो, वो उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट सॉल्व करते हैं 42 एंड 63, एलसीएम ऑफ 42 एंड 63। यहाँ पर 42 एंड 63 दिया हुआ है, आइए इसे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 42 को डिवाइड करते हैं 2 से, क्योंकि इवन नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 21 आएगा। अब 21 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से बन जा 21। 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है तो खुद से डिविजिबल होगा, यानी 7 से डिविजिबल होगा, 1 आएगा। अब 63 को देखते हैं, ये ऑड नंबर है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 20 बन जा 63। अब 21 3 से डिविजिबल है, 3 से बन जा 21। अब 7 एक प्राइम नंबर है तो खुद से डिविजिबल होगा, 7 बन जा 7। तो इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 42 इक्वल टू
42 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 63 का क्या है 3 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे 3 2 टाइम्स आए तो हम इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 3 रेज टू द पावर 2 एंड 7। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, एक्सप्रेस कर लिया है, अब इनका एलसीएम देखेंगे। एलसीएम ऑफ 42 एंड 63, तो जितने भी नंबर्स आए हैं उन्हें सबको लिखना होगा। ग्रुप बनता है तो ग्रुप का के लिए एक ही लिखेंगे, बट अगर इंडिविजुअल कोई नंबर आता है तो उसे अलग से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है 42 में, 63 के फैक्टराइजेशन में यहाँ पे 2 नहीं आया है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे इंटू 3 हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक 3 है और यहाँ पर 2 3 है, यानी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो ये 3 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर हम। अगर नंबर्स की बात करें, अगर दोनों के फैक्टर्स में आ रहा है तो जो उसका मैक्सिमम पावर होगा उसको उस नंबर को लेके चलेंगे। यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 2 लेंगे। जैसे सीएम में लोएस्ट टर्म लेके चलते थे पावर का, यहाँ पे हाईएस्ट टर्म लेके चलेंगे। अब 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2 7 है तो एक ही जगह लिखा जाएगा, क्योंकि इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है 1 ही हुआ। अब 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 7, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 9 2 18, 18 से बन जाए 126। तो एलसीएम आ चुका है 42 एंड 63 का, वो होगा 126। ये हमने फाइंड किया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट दिया है 60 एंड 75, इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो चलिए इस बार एलसीएम फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। तो पहले इन्हें हम एक लाइन में अरेंज कर लेते हैं 60 एंड 75। तो पहले हम ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो एटलीस्ट 2 नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 62 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 75 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 3 से दोनों डिविजिबल है, तो दोनों को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ 20 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 25। अब दोनों ही क्या है 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब ये दोनों नंबर किसी भी अदर नंबर से साथ साथ डिविजिबल नहीं है, तो हम यहीं पे ये डिवीजन रोक देंगे और एलसीएम क्या होगा जो डिवाइजर थे उनका प्रोडक्ट इनटू जो नंबर अनडिवाइडेड रह गए हैं। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, हेंस द एलसीएम ऑफ 60 एंड 75 इक्वल टू जो डिवाइजर थे जिनसे डिवाइड किया 3 इंटू 5 और जो अनडिवाइडेड रह गए 4 इंटू 5, 3 5 जब 15 और 15 इंटू 4 60, 60 इंटू 5 करेंगे यहाँ पर, तो 60 इंटू 5 क्या होगा यहाँ पर 300। तो 60 एंड 75 का एलसीएम क्या है 300 आ गया है, यही आंसर होगा। तो मैंने यहाँ डिवीजन मेथड का यूज किया, आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ नहीं है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करिए या डिवीजन मेथड से। तो जो भी आपको आसान लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, इसलिए इसे हमने एलसीएम फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड का यूज किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर्स है 12 18 20, इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसे, और पहले हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे मैक्सिमम नंबर डिविजिबल हो। तो पहले हमने अरेंज किया इन्हें, यहाँ 12 लिखेंगे, 18 और 20। अब तीनों ही नंबर 2 से डिविजिबल हैं, क्योंकि तीनों ही क्या है इवन है, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ 9, यहाँ पे 10। अब तीनों ही नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो हम देखेंगे मैक्सिमम अगर 2 नंबर में डिविजिबल हो जाए, तो हम यहाँ देख रहे हैं 6 और 10 इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो 2 3 जा 6, 9 डिविजिबल नहीं है तो अनडिवाइडेड नंबर को एज इट इज लिख दिया जाएगा, 2 5 जा 10। अब 3 9 5, तो एटलीस्ट हमें 2 नंबर लेने होते हैं जो किसी डिविजिबल हो, तो 3 और 9 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो इन्हें 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 5 अनडिवाइडेड नंबर है। अब 3 5 किसी भी नंबर से
कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है एक्सेप्ट 1। तो जो डिवाइजर थे ये और अनडिवाइडेड नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यही एलसीएम होगा। तो डिवाइजर क्या थे, 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड विथ अनडिवाइडेड नंबर 3 इंटू 5। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180, तो यहाँ पर 180 आएगा। यही आंसर होगा हमारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 4 में जो ग्रुप दिया है नंबर्स का 36, 60, 72, तो आसान डिवीजन मेथड है, तो डिवीजन मेथड से ही हम लोग इसे परफॉर्म कर लेते हैं। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो उससे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले इन नंबर्स को मैं अरेंज कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं कि किस नंबर से मैक्सिमम नंबर डिविजिबल है। तो ये सभी के सभी इवन हैं, तो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। यहाँ 18 आएगा, यहाँ पर 30 आएगा, और 72 को डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। अभी भी ये नंबर इवन है, तो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। 2 9 जा 18, यहाँ 15 आएगा, और 36 को डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। अभी भी तीनों नंबर अब 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब हमें एटलीस्ट 2 नंबर लेने होते हैं जो किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल हो, तो 3 और 6 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ 3 से डिवाइड कर लेते हैं इन्हें। 3 1 जा 3, 5 अनडिवाइडेड रहेगा, डिविजिबल नहीं होगा, और ये 6, 3 2 जा 6। यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, जिन नंबर से डिवाइड किया और जो अनडिवाइडेड नंबर रहेगा इनका प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 36, 60 एंड 72 इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी 360, और यही एलसीएम होगा, यही इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो ग्रुप दिया नंबर्स का वो क्या है, 36, 40 एंड 126। इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो इन्हें भी अरेंज कर लेते हैं पहले एक लाइन में ऑर्डर में, फिर हम इन्हें कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे तीनों के तीनों डिविजिबल हो जाएं। और अगर तीनों डिविजिबल नहीं होते तो एटलीस्ट ऐसा नंबर से डिवाइड करेंगे कि एटलीस्ट 2 तो डिविजिबल हो ही जाएं। ये तीनों इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हैं। 36 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 18 आएगा, 40 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, और 126 को डिवाइड करेंगे तो 63 आएगा। अब यहाँ पर 18 22 से डिविजिबल है, और 18 63 3 से डिविजिबल है। तो या तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिवाइड करते हैं। तो 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और ये 63 अनडिवाइडेड रहेगा क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 9 और 63 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करेंगे इन्हें पहले। हमें हमेशा ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि एटलीस्ट 2 नंबर तो डिवाइड हो ही जाए। तो देखिए 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3, 10 अनडिवाइडेड रहेगा तो 10 ही लिखेंगे, और यहाँ पर 21। अभी भी 3 और 21 3 से डिविजिबल है, तो इन्हें 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 10 अनडिवाइडेड रहेगा, और यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब 10 और 7 ऐसे 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये अनडिवाइडेड ही रहेंगे। अब हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो जो डिवाइडेड जिनसे किया है, तो ये डिवाइजर और अनडिवाइडेड नंबर का प्रोडक्ट ही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 36, 40 एंड 126। ये क्या होगा, जो भी डिवाइजर थे उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अनडिवाइडेड क्या थे, 10 और 7 इंटू 10 इंटू 7। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 2520, और यही आंसर होगा, यही इसका एलसीएम होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 16, 28, 40, 77। तो इन्हें अरेंज कर लेते हैं और कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करते हैं।
तो यहाँ पे 16, 28, 40 ये तीनों इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। 77 नहीं है तो ये अनडिवाइडेड रह जाएगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 8 जा 16, 14 जा 28 और यहाँ पे 20 आ जाएगा। ये 77 अनडिवाइडेड रहेगा। अब 8, 14, 20 फिर से क्या है, ये इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 10 जा 20 और 77। अब देखिए 4 और 10 इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, और 7 और 17 दोनों 11 से डिविजिबल हैं। तो या तो 2 से डिवाइड करना है या हम 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट नंबर लेके चलते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 7 अनडिवाइडेड रहेगा। 2 5 जा 10, 2 ये 77 तो अनडिवाइडेड रहेगा। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं 2 और 5 को प्राइम होगा, इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 और 77 ये 7 से डिविजिबल है तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं इन्हें, क्योंकि डिवाइजर ऐसा होना चाहिए जो एटलीस्ट 2 नंबर को तो डिवाइड कर ही सके। तो देखिए ये 2 अनडिवाइडेड रहेगा। 7 1 जा 7, 5 की जगह 5, ये भी अनडिवाइडेड रहेगा। 77 7 से डिविजिबल है और यहाँ पे 11 आएगा। तो ये जो डिवाइजर थे और ये जो अनडिवाइडेड नंबर है इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 16, 28, 40 एंड 77 इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस डिवाइजर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और जो अनडिवाइडेड नंबर है उनका भी साथ में प्रोडक्ट 5 इंटू 11। अब हम जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6160 आएगी। यही एलसीएम होगा। यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि आप चाहें तो मल्टीप्लाई करिएगा रफ में और फिर यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट को लिख दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नंबर्स दिए हैं 28, 36, 45, 60। तो इन्हें हम डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो यहाँ पर 28, 36, 60 इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, तो मैक्सिमम नंबर 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 28 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 14 आएगा। 36 को डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। 45 क्या होगा, अनडिविजिबल होगा, तो एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि ये अनडिवाइडेड है 2 से। और 60 की जगह जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। अभी 14, 18, 30 क्या है, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 45 अनडिवाइडेड रहेगा तो 45 एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर 15। अब कोई भी नंबर इवन नहीं है तो अब देखते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 9, 45, 15 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 7 अनडिवाइडेड रहेगा। 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 3 और 15 3 से डिविजिबल है और 15 और 5 से डिविजिबल है, तो पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 7, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और ये 5 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए 5 एज इट लिखा जाएगा। अभी भी यहाँ पे 2 नंबर्स 5 से डिविजिबल हो सकते हैं इसलिए इन्हें डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 अनडिविजिबल रहेगा, अनडिवाइडेड, ये 1 का 1 हो जाएगा और 5 और 5 दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, 1 और 1 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 28, 36, 45 एंड 60 इक्वल टू होगा, जो भी डिवाइजर थे इनसे डिवाइड किया तो 2 इंटू 2, 2 टाइम्स 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर 1260। यही एलसीएम होगा और यही आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 144, 180, 384। इनका एलसीएम फाइंड करना है, तो इन्हें भी इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे, यानी कि डिवीजन मेथड से। अब ये तीनों ही नंबर इवन हैं तो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो 2 से डिवाइड करते हैं इन्हें। तो 144 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा। 180 को डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। 384 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 192 आएगा। अभी भी ये तीनों इवन है तो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 72 को डिवाइड करेंगे 36 आएगा। 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। 192 को डिवाइड करेंगे तो 96 आ जाएगा। अब 36, 96 इवन है, 45 इवन नहीं है, ऑड है।
तो ऐसा करते हैं कि हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 2 नंबर डिविजिबल होने चाहिए सेम नंबर से। तो 36 और 96 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। हालांकि तीनों ही 3 से भी डिविजिबल हैं, बट हम 2 से डिवाइड करते हैं पहले। 18 आएगा यहाँ पर, ये 45 अनडिवाइडेड रहेगा, और 96 को डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा। अभी भी 18 और 48 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए सेम नंबर से डिविजिबल। अब यहाँ पर आएगा 9, 45 और 48 को डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 3 से डिविजिबल है, 9, 45, 24 तीनों ही 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, और 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पर 3 और 15 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 8 तो अनडिवाइडेड रहेगा। अब यहाँ पर 5 और 8 किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं एक्सेप्ट 1। तो अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जिनसे डिवाइड किया था और जो अनडिवाइडेड रहेगा। इनका प्रोडक्ट ही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर एलसीएम ऑफ 144, 180 एंड 384 इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट होगा इन सभी का। तो यहाँ पे 4 टाइम्स 2 आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 2 टाइम्स आया है, इंटू 3 इंटू 3, और 5 और 8 का भी इंटू करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ वैल्यू आती है 5760। यही एलसीएम होगा और यही आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 5 नंबर्स का ग्रुप दिया है जिनका एलसीएम फाइंड करना है। तो जब ज़्यादा नंबर हो तो बेटर क्या रहता है, डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तो डिवीजन मेथड यूज़ करना ही सबसे सही रहेगा, और मैं तो ऑलरेडी सारे क्वेश्चन में डिवीजन मेथड का ही यूज़ करता हूँ। तो आइए डिवीजन मेथड से हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो अभी तक क्वेश्चन 8 तक आप समझ ही गए होंगे कैसे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ मैंने डायरेक्टली इसे सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 48, 64, 72, 96 एंड 108 इक्वल टू क्या होगा, ये सभी का मल्टीप्लाई जो डिवाइजर थे यहाँ पर जिनसे हमने डिवाइड किया है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू जो अनडिवाइडेड रह गए थे 2 इंटू 3। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 1728। तो यही दिए हुए नंबर का एलसीएम होगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सॉल्व कर लिया है, और ये सभी क्वेश्चन क्या थे, हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना था। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक जिसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।